तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में, जो रेलवे की हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मुगल एम्पायर का जो संस्थापक है वह है बाबर है। बाबर को माना जाता है। बाबर का जन्म 1483 में फरगना में होता है। बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख फरगना के शासक थे, जो तुर्क मुगल की चौथी पीढ़ी से आते हैं। इनकी माता कुतलुग निगार खानम चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी से आती है। तो बाबर चंगेज खान की 15वीं पीढ़ी का हो गया, और जो तुर्क जो मुगल था यह 5वीं पीढ़ी से आता है। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक माना जाता है। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1507 में बाबर ने अनेक युद्ध किए, सिंध पर अटैक किया। फरगना से निकलकर जैसे ही आगे सिंध की तरफ बढ़ा तो इन्होंने अनेक अटैक किए, लेकिन जो हमारे महत्वपूर्ण जो युद्ध थे यह 5 युद्धों को माना जाता है। 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। जैसे आगे बढ़ा, अब भारत पर अटैक करता है बाबर। 1519 में यूसुफजाई जाति के खिलाफ अटैक करता है कौन? बाबर, जिसमें बाबर की विजय होती है। बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लेता है। बैटल ऑफ पानीपत 1526 में पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। ये सबसे इंपोर्टेंट युद्ध था। भारत की जो मुगल एम्पायर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था वह पानीपत का पहला युद्ध था, जो 1526 में हुआ, जिसमें बाबर की विजय होती है। अब बाबर ने इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है इस युद्ध में। तो इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति, जो युद्ध कला की एक पद्धति होती है, तुलगमा पद्धति की खास बात यह है कि इस युद्ध में सैनिक जो पहाड़ थे उनके पीछे छिपे रहते थे, जिस कारण चारों तरफ से किसी सेना पर अटैक करते थे। उसे तुलगमा पद्धति कहते। उस्मानी पद्धति ये तोप सजाने की पद्धति थी, क्योंकि बाबर के पास तोपची हुआ करते थे। ये तोप सजाने की जो विधि थी वह उस्मानी विधि थी। अब बाबर इस युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद बाबर काबुल जाता है, और काबुल जाने के बाद वहां पर चांदी के सिक्के बंटवा देता है जनता में। तो वहां पर कलंदर की उपाधि धारण कर काबुल जाता है और सिक्के बंटवा देता है, जिस कारण इसको कलंदर कहा। कलंदर यानी दान देने वाला। इसके बाद में वापस 1526 में बाबर दिल्ली आता है और अपना राज्य अभिषेक करवाता है। फिर अगले वाला बैटल ऑफ खानवा 1527 में लड़ता है। बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है खानवा का युद्ध। अब राणा सांगा शक्तिशाली होने के कारण इसने क्या किया, जो सैनिक थे उनका हौसला अफजाई करने के लिए इसने पहले तो जिहाद का नारा दिया। या इस युद्ध को धर्म का युद्ध भी कहा गया। खानवा के युद्ध को धर्म का युद्ध भी कहा गया, क्योंकि इसने जिहाद का नारा दे दिया। और जो सैनिकों पर लगने वाला जो व्यापारिक कर था तमगमा कर, इसको भी समाप्त कर दिया। खानवा के युद्ध के बाद में बाबर को एक और उपाधि धारण की। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी यानी कोई भी अब तक युद्ध नहीं हारा हो उसे गाजी कहा जाने लगा। इसके बाद में आता है 1528 में बाबर ने चंदेरी युद्ध लड़ा, जिसमें मेदिनी राय को हराता है बाबर। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ता है अफगान और बाबर के मध्य। जो एकमात्र ये युद्ध था, घाघरा का युद्ध था, ये एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें जल और थल दोनों में लड़ा गया था। ये युद्ध था जल और थल दोनों में लड़ा गया था। बाबर के 4 पुत्र थे। ये युद्ध लड़ता, इस युद्ध में
बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। 4 पुत्र थे, बड़े वाला हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 के अंदर। बाबर की मृत्यु होती है 1530 के अंदर, जिसमें पहले क्या करते हैं, आगरा के आराम बाग में ही इन्हें दफनाया गया। लेकिन बाबर की जो अंतिम इच्छा थी वह थी काबुल में उसका नूर अफगान बाग ए बाबरी। कहाँ पर दफनाना था उसका? बाग ए बाबरी, जो 4 बाग पद्धति पर आधारित था। ये दोनों 4 बाग पद्धति पर, 4 बाग पद्धति पर आधारित, 4 बाग पद्धति, जो बागों की पद्धति होती थी या बाग जिस पद्धति में बनी होती है वह 4 बाग पद्धति। पहले आराम बाग में दफनाया जाता है, फिर जो बाबर की इच्छा के अनुसार, अंतिम इच्छा के अनुसार नूर अफगान काबुल में दफना दिया गया। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, जो इसकी आत्मकथा या उन्होंने खुद ने लिखी, वह थी बाबरनामा, जो तुर्की में थी। अब बाबर को मुंबईयान शैली का जनक भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर को मुंबईयान शैली का जनक भी कहा जाता है। 1527 के अंदर बाबर ने बाबर मस्जिद, जो अभी श्री राम मंदिर बना हुआ अयोध्या में, जो बाबरी मस्जिद थी, उसका निर्माण भी बाबर ने कराया। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।